हुआ बड़ा खेला। मैंने इस खेले के बारे में आपको पहले ही बताया था एक विशेष वीडियो जारी करके। अब सबके मन में सवाल यह है कि इस खेले के बाद आगे बाजार क्या खेल खेल सकता है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव के इस उठापटक के बाद बाजार की अगली चाल क्या होगी। तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो। भाई, सोमवार को आई बड़ी तेजी। सभी ने तेजी को देखकर यह जान लिया कि बाजार में बड़ी तेजी बनेगी चुनाव परिणाम के बाद। लेकिन फिर हुआ उलटफेर। मंगलवार को बाजार गिरा धड़ाम से। एक बार के लिए लग रहा था बैंक निफ्टी में लोअर सर्किट फ्रीज लगेगा, लेकिन वहीं से वापस से बाजार ने उल्टी गिनती शुरू की। रिकवरी आई और बुधवार को रिकवरी और मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, अब सवाल यह है कि आगे बाजार किस करवट बैठेगा, किस तरह से बाजार आगे चलेगा। यह सवाल सभी के मन में है और इस सवाल की पड़ताल आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो आइए गौर से देखते हैं निफ्टी का चार्ट और समझते हैं कि बाजार की अगली चाल क्या हो। तो जैसे ही निफ्टी के इस डेली चार्ट पर आपकी निगाह पड़ती है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि शुक्रवार को यानी कि एग्जिट पोल के आने से पहले निफ्टी का स्तर लगभग 22,500 का था और एग्जिट पोल आ जाने के बाद निफ्टी में बड़ी भीषण तेजी देखने को मिली और उसके बाद आई बड़ी गिरावट, जिस गिरावट में 21,300 के लेवल्स भी नीचे देखने को मिल गए थे। तो ये सूठा पटक को अगर एक और दरकिनार कर दें, यानी जो तेजी बनी एग्जिट पोल की उसको भी नजरअंदाज कर दें और जो गिरावट बनी असली चुनाव परिणाम आ जाने के बाद इसको भी एक बार के लिए इग्नोर कर दें, तो बाजार के स्तर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है लास्ट वीक के क्लोजिंग लेवल्स और वो है लगभग 22,500 का लेवल। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रही है और इस रेंज में अभी नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से निफ्टी ट्रेड करती पाई गई है और इस रेंज की चर्चा कई बार अलग अलग वीडियोस और शॉर्ट्स के जरिए हम लोगों ने इस चैनल पर की है। यानी नीचे देखें तो 21,700 के आसपास बड़ा सपोर्ट दिखता है, ऊपर अगर आप देखें तो 22,900 23,000 के पास बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है। कुल मिलाकर ये लेवल्स अभी भी निफ्टी पार नहीं कर पाया है। देखिए, अभी तक की स्थिति, अभी तक की उठापटक को अगर आप एक बार के लिए डिस्काउंट कर दें तो अब बाजार वापस से स्थिरता खोजता हुआ आपको नजर आएगा। बड़ी बात यह है कि वापस से वही सरकार सत्ता में आती हुई दिख रही है, यानी पॉलिसी कंटिन्यूटी जिसको लेकर के बाजार इतना चिंतित है वो अब वापस से बाजार में देखने को मिल रही है। बाजार इस रेंज में ट्रेड करता रहा तो अंततोगत्वा बाजार अपनी दिशा वापस लेगा, इसकी संभावनाएं चार्ट्स पर ज्यादा दिखाई देती हैं। दो लेवल्स चार्ट पर अंकित कर लें। एक 21,700 का लेवल है जो कि चार्ट पर यहां मार्क हो रखा है और ऊपर लेवल जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है लगभग 23,000 के आसपास। अगर देखिए निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई नया बनाया, इसका मतलब जिस किसी ने भी सोमवार के टॉप पर खरीदारी की थी, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, एग्जिट पोल से उत्साहित होकर के जिसने बढ़ चढ़कर लॉन्ग पोजीशन बनाई या अपनी शॉर्ट पोजीशन को बड़े घाटे में एग्जिट किया, यदि बाजार उन फंसे हुए निवेशकों को भी निकास दे देता है तो समझ लीजिएगा कि बाजार नए हाइट्स बनाने के लिए तैयार हो रहा है और बड़ी तेजी आने वाली है। तो देखिए, बाजार अब एकदम क्लियर है, लेवल्स आपके सामने हैं। दो लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई नया बनाया, इसका मतलब जो फंसा हुआ था उसको बाजार एग्जिट दे रहा है और बाजार देखिए उदार नहीं होता है, बेवजह कभी एग्जिट नहीं देता है। मेरा बरसों का तजुर्बा है। अगर बाजार में आपको फंसी हुई पोजीशन में एग्जिट मिल रहा है तो मान करके चलिए कि आगे उस पोजीशन में और मुनाफा बनना था, इसीलिए आपको एग्जिट मिल रहा है। और यदि ऐसा होता है तो निफ्टी में बड़ी तेजी आने की भी संभावना है। ठीक इसके उलट अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ अप्रत्याशित घटना हो जाती है और निफ्टी 21,700 के लेवल्स को तोड़ता है तो एक करेक्शन की भी संभावना बनेगी। यह निफ्टी का सेटअप है। फिलहाल इन दो लेवल्स को अगर हम जहन में रख करके चलेंगे तो हमें बाजार की दिशा समझने में आसानी होगी। देखिए, उठापटक चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है और वो है भीषण गिरावट जो कि इंडिया विक्स में आती हुई दिखाई दी। देखिए, आमतौर पर चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद इंडिया विक्स तेजी से गिरता है, लेकिन इस बार चुनाव के परिणाम आने के बाद गिरने के बजाय इंडिया विक्स बढ़ने लगा और उसकी वजह थी अनिश्चितता। कुछ समय तक यह निश्चित नहीं था कि किसकी सरकार बनेगी, कितनी सीटों पर बीजेपी फाइनली जीत हासिल कर पाएगी, इसको लेकर के कुछ पशोपेश था। जब तक पशोपेश की स्थिति थी इंडिया विक्स बढ़ता रहा, लेकिन फिर हमने विक्स में भारी करारी गिरावट आते हुए देखी। इसका मतलब बाजार वापस स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और यह एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संकेत है। कई लोगों ने बाजार के सूठापटक में पैनिक के चलते गलत निर्णय किए और उनके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन साथ ही उनको मैं फटकार भी लगाना चाहता हूं। देखिए, इस चैनल पर लगातार मैं लोगों को चेताता रहा हूं कि कभी भी पैनिक की चपेट में नहीं आना है। लोग आपको डराते रहेंगे, एक कुटीर उद्योग खुला हुआ है आपको डराने का, लेकिन हमें अपने विवेक से निर्णय करने हैं, किसी के कहे सुने पर फैसला नहीं करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, भाई चार्ट देखिए और चार्ट देखने ना आते हो तो चार्ट देखना सीखिए, लेकिन जो भी करें चार्ट को देख करके करें। और यदि आपने एक नजर चार्ट देखे होते तो ऐसी गलतियां आप कभी नहीं करते। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैनिक में आनन फानन में अपने पूरे पोर्टफोलियो की पोजीशंस मंगलवार को चुनाव परिणाम उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से न आने की स्थिति में बेच दिए।
देखिए, जिस किसी ने भी ये किया भारी चूक की है, क्योंकि जो भी निर्णय आप करें क्लोजिंग बेसिस पर करें, चार्ट्स को ध्यान में रख करके करें। जरूरत से ज्यादा बड़ी पोजीशन बनाने वालों को भी इस उठापटक में अच्छी चपत लगी है और इससे भी यह सीखना चाहिए कि अगर बाजार में इस तरह की वॉलिटिलिटी हो जिसको हम आता हुआ पहले से देख रहे हो, तो फिर क्यों जरूरी है कि हम अपने रिस्क की सीमाओं को लांघ करके बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाएं और फिर बड़े नुकसान के हिस्सेदार बने। तो देखिए, बाजार में पैसा कमाने का अवसर केवल चुनाव या बजट के समय नहीं होता है। बाजार में पैसा कमाने के अवसर दिन रात आते हैं, लेकिन आप और मैं सुनी सुनाई बातों में फंस करके कई बार ऐसे समय पर अपने बूते के बाहर की पोजीशंस बना लेते हैं। तो देखिए, यह समय है संयम रखने का, सोच विचार करके निर्णय करने का। यदि आपके चार्ट पर कोई ऐसा बदलाव हुआ है जिसके चलते आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है, तो सहर्ष एग्जिट कीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, केवल क्योंकि बाजार में कोई अफवाह चल रही है उसके चलते हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर जाएं, यह सरासर गलत होगा। तो ध्यान से निवेश करें, सोच समझ के करें, लेवल्स चार्ट पर अंकित कर लें और मान करके चलिए कि बाजार में जो अस्थिरता आनी थी काफी हद तक अब आ चुकी है। जैसे ही नए हाइस कटेंगे, आपको बाजार में तेजी का एक नया अध्याय भी देखने को मिल सकता है। तो यह कुल मिलाकर बाजार की स्थिति है चुनाव परिणामों के बाद, जिनको बड़े ही आसानी से बाजार ने बचा लिया। और जो लोग कह रहे हैं कि बाजार में बड़ी गिरावट आई है, अगर कुल मिलाकर के देखें, शुक्रवार के लोस के साथ देखें, तो बाजार में ऐसी कोई बड़ी गिरावट खबरों के बाद नहीं आई। इनफैक्ट तेजी आते हुए दिख रही है। तो यह है बाजार की स्थिति। डरिए मत, घबराइए मत, विवेक से काम लीजिए, सूझबूझ से काम लीजिए, चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। यही हमेशा से मेरी आपको राय रही है। अपना ख्याल रखिए, बाजार का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।